अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ फिज़िक्स का गेस्ट पेपर शेयर करूंगी। इंशाल्लाह पेपर उसी में से होगा, आपने इसी को फॉलो करना है। ये पेयरिंग स्कीम ALP यानी कि जो स्मार्ट सिलेबस है उसके लिहाज से बनाया गया, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन की समझ आ सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे लाइक भी करें। साथ लगे बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाले मजीद अपडेट्स के साथ आप कनेक्टेड रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आपके पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें से 2 MCQs आएंगे और 3 शॉर्ट आएंगे। तो आपने इसको पूरे के पूरे चैप्टर को आपने इसे शॉर्ट के लिए तैयार करना है। अब इसमें जो शॉर्ट है, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसका आपने डिफरेंस विद एग्जांपल्स ये याद करना है। फिर इसी तरह ही आपके बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स का डिफरेंस है वो भी आपने याद करना है। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, यहाँ पर आपका सिर्फ वर्नियर कैलिपर है इस चैप्टर में ALP के अकॉर्डिंगली। तो इसमें आपने इसके सारा जो है वो लीस्ट काउंट और इसकी डेफिनेशन याद करनी है शॉर्ट के लिए। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। इसमें से आपने एक ये शॉर्ट आंसर याद करना है जिसमें आपको ये बताना है कि एक्यूरेसी है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये अक्सर शॉर्ट जो है वो पेपर में आया हुआ है, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। फिर नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन और इसके रूल्स, 3-4 रूल्स याद कर लें विद एग्जांपल्स। सब चैप्टर्स के आपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन और MCQs जितने भी ALP के अकॉर्डिंगली है आपने वो अच्छी तरह याद करने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। इसमें आपने याद करना है स्केलर्स और वेक्टर्स का डिफरेंस विद एग्जांपल्स। ये पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स सिंबॉलिकली और ग्राफिकली। ये दोनों क्वेश्चन आपने याद करने शॉर्ट के लिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इनका डिफरेंस आपने शॉर्ट के लिए याद करना है। इसी तरह वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सलेरेशन, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपने शॉर्ट के लिए तैयार करनी है। जो ये वाला टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ये आप ना भी करें तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसको आप MCQs के लिए, जिसकी एंड वाली लाइंस है वो MCQs के लिए, ये शॉर्ट आंसर के लिए इसको लाजमी कर लें। ये लॉन्ग नहीं आएगा, इसमें से शॉर्ट ही होगा। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि आपने स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो शॉर्ट के लिए याद करें। इनकी लास्ट लाइंस आपने देख लेनी है, वहां पर इसका कंक्लूजन गिवन है, आपने सिर्फ वही तैयार करना है। इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इंशाल्लाह एक लाजमी इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन होगी जो आपने लॉन्ग के लिए अपने तैयार करनी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है जो कि यहाँ पर गिवन है, और आपने इसकी डायग्राम भी करनी है। तीनों इक्वेशन में एक्सप्लेनेशन सेम है, डायग्राम सेम है, आपने इसको लाजमी याद करना है। अगेन इसके शॉर्ट आंसर जो एक्सरसाइज वाले हैं वो लाजमी करने हैं सबके सब, और आपने MCQs भी करने हैं। न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर के लाजमी आपने तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 3, इसमें आपने इनर्शिया की डेफिनेशन, मोमेंटम की डेफिनेशन विद यूनिट, क्योंकि ये आपका MCQs में भी आता है और आपने शॉर्ट में भी याद करना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका दूसरा नाम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है, जो कि ये गिवन है आपके पास। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और पेपर में ये पूछा गया होता है, तो फिर आपने यही लिखना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपके लॉन्ग के लिए है, सारी की सारी डेफिनेशन। इसमें आपको एक शॉर्ट न्यूटन जो यूनिट है उसकी डेफिनेशन आपके पास गिवन है। मैस एंड वेट का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जो आपने 3 से 4 पॉइंट्स लाजमी याद कर लेने हैं। फोर्स एंड दी मोमेंटम, इसका जो रिलेशन है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, वो आपने लाजमी करना है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसमें से आप डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन आप करिए ना करें लेकिन डेरिवेशन आपको लाजमी सारी आनी चाहिए, और उसकी एंड वाली बेशक आप इसे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फ्रिक्शन, डेफिनेशन और इसका ये प्रूफ एफ एज इक्वल टू म्यू एम जी, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है क्योंकि पास्ट पेपर्स में कई दफा आया हुआ क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। शॉर्ट में आपसे डेफिनेशन और सिर्फ इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे, इसमें आप फॉर्मूला लिख देंगे। अब है यूनिट नंबर 4, इसमें से आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, सारी डायग्राम, सारा इसका डेरिवेशन, हर एक चीज करनी है आपने, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी है। फिर ये जो डेफिनेशंस हैं टॉर्क की, रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म, ये सारी की सारी आपने डेफिनेशन लाजमी करनी है। जो इस चैप्टर में मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो आपका है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस या कोई सी भी एक वो लाजमी देगा, आपने डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ इसकी डेरिवेशन हर एक चीज लिखनी है। अगेन इसकी एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर और न्यूमेरिकल्स आपने सारे के सारे करने हैं। जो एएलपी पेयरिंग स्कीम के साथ आपको गिवन है वो आप लाजमी कर लीजिएगा। उसके एमसीक्यूज मैंने एक वीडियो इस पर पेयरिंग स्कीम पर बनाई हुई है, मैं ऊपर लिंक शेयर कर दूंगी, आपने उसके साथ कनेक्ट होकर आप देख सकते हैं उसे। चैप्टर नंबर 5 है। अब इसमें से आपका लॉन्ग नहीं आ रहा तो आपने इसको शॉर्ट के लिए तैयार करना है। सारी की सारी डेफिनेशन आपने इसमें शॉर्ट के लिए तैयार करनी है। मैथ्स ऑफ अर्थ, ये भी आप शॉर्ट के लिए इसकी डेरिवेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डेफिनेशन, देन उनके यूजेस के हैं। जीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट के लिए है, ये सारा आपने इसको याद करना है। मोशन ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स, ये भी आपका है। यहाँ गिवन है मून की जमीन के साथ फासला, ये भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 6, यहाँ पर आपके इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, एनर्जी का ही हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। शॉर्ट भी करने हैं, 2 शॉर्ट इसमें से आएंगे टोटल। ये इसकी सारी डेरिवेशन और इस तरह पोटेंशियल एनर्जी, इसकी सारी डेरिवेशन, एफिशिएंसी, इसकी डेफिनेशन और इसका ये सारा का सारा फॉर्मूला, और ये आपके एमसीक्यूज के लिए है, ये आपने इसी तरह याद करना है। पावर, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, पावर की यूनिट की डेफिनेशन, ठीक है। ये सारे के सारे इसके जो बिगर यूनिट्स हैं वो भी आपने याद करने हैं। चैप्टर नंबर 7, डेंसिटी, शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, और इसमें से जो इसका यूनिट है वो आपके एमसीक्यूज में भी आता है, ये आपने याद करना है। प्रेशर की डेफिनेशन, ये आपने याद करनी है। प्रेशर इन लिक्विड्स, ये आपके लॉन्ग के लिए है। पास्कल्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी डेफिनेशन भी है और इसी के आगे एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी इस चैप्टर में अगर लॉन्ग हो सकता है तो यही हो सकता है। स्ट्रेस स्ट्रेन का डिफरेंस आपने लाजमी करना है, ये शॉर्ट में इंशाल्लाह आएगा। हुक्स लॉ की आप डेफिनेशन और ये फॉर्मूला कर सकते हैं आप याद, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आएगा। यंग्स मॉडुलस लॉन्ग में होगा तो सारी के सारी आपने इसकी डेरिवेशन हल करनी है। अगेन आपने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स लाजमी करने हैं। न्यूमेरिकल्स आप गिने चुने चैप्टर्स के कर रहे हैं, लेकिन आपने शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू सब चैप्टर्स के करने हैं। चैप्टर नंबर 8, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपकी शॉर्ट में। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी शॉर्ट में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी शॉर्ट में विद आपने फॉर्मूला लिखना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी आपने शॉर्ट में डेफिनेशन याद करनी है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग द वेपरेशन है 8.7, ये आपने सारा इसके सारे फैक्टर्स याद करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ये प्रूफ में आ जाता है कि आपने इसे प्रूफ करना है। यहाँ इसका वॉल्यूमेट्रिक आ जाता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये आपने डेरिवेशन ही करनी है तैयार। ये दोनों लॉन्ग में अक्सर आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। चैप्टर नंबर 9,
इसमें से आपका लॉन्ग नहीं आ रहा, आपने इसे शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। कंडक्शन की डेफिनेशन, थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल, लैंड और सी ब्रिजेस की इन दोनों का डिफरेंस आपने लाजमी याद करना, ये शॉर्ट में अक्सर आया हुआ है। रेडिएशन की डेफिनेशन आपने याद करनी विद एग्जांपल। न्यूमेरिकल्स आपने सारे के सारे करें। न्यूमेरिकल्स जिन चैप्टर में से आपका पेयरिंग स्कीम के मुताबिक है वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8, ये आपने अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार करने हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।